तूफान सुनते उसकी पुकार। तू ना सुनता है, क्यों ना सुनता है? वो तेरे द्वार पे है खड़ा और पुकारता है, तू ना सुनता है। उसकी पुकार को सुन और ना होना गुम। उसकी पुकार को सुन और ना होना गुम। उसे पुकार, तू पुकार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अध्याय 53 और उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। सच में देखें तो परमेश्वर का भुज या हाथ सबके सामने प्रकट होता है, लेकिन उसको पहचान कर भी सभी उस पर विश्वास नहीं रख पाते। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो उनकी बातें सुनने के लिए उन्हें और उनके चमत्कारों को देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। तो भी बहुत कम लोगों ने उन्हें मसीहा और परमेश्वर का पुत्र इस रूप से अंगीकार या स्वीकार किया। यहाँ तक कि जिस चोर को प्रभु यीशु मसीह के बगल में क्रूस पर लटकाया गया था, उसने भी अपने जीवन के अंतिम क्षण में प्रभु यीशु को देखा और उन्हें मसीहा करके पहचाना। क्रूस पर लटकी हुई अवस्था में उसने प्रभु का सताव करने वाले और उनको देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ के सामने अंगीकार किया कि वही जगत का उद्धारकर्ता और प्रभु है। उस चोर ने यह जाना कि मसीह निर्दोष होकर भी उसके पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे रहे थे। वह मृतकों में से फिर जी उठेंगे और महिमा में फिर से आएंगे, यह उसने पहचाना था। इसलिए उसने विश्वास से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने उससे वायदा किया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालांकि चोर उस शाम को ही शारीरिक रूप से मर गया, लेकिन स्वर्ग के अनंत जीवन का भागीदार बन गया। आप आपके जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का भुज अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देखे बिना जगत मत छोड़ना। अगर आप उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करके उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करते हैं, तो आप जगत को छोड़ने के बाद सुखलोक में जाएंगे और जब वह महिमा में फिर लौटेंगे, तब उनके साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। इस सत्य को समझने और उसे अंगीकार करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद। तेरी पुकार